नमस्कार। आज हम सीखेंगे सतत श्रेणी या वर्गीकृत श्रेणी के आंकड़ों से माध्यिका की गणना कैसे करते हैं। सतत श्रेणी के आंकड़ों से माध्यिका की गणना करने के लिए सामान्यतः जो सूत्र काम में लिए जाते हैं वो आपके सामने हैं। ये वो सूत्र है जिससे सतत श्रेणी के आंकड़ों की माध्यिका की गणना की जाती है। सूत्र है m बराबर l प्लस आई बटे f कोष्टक m माइनस c। इस सूत्र को इस प्रकार भी लिखा जाता है m बराबर l प्लस आई बटे f कोष्टक n बटे 2 माइनस c। इन दोनों सूत्रों में कोई खास फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं यहां m का प्रयोग हुआ है, यहां पर n बटे 2 का प्रयोग हुआ है। गणना के आधार पर ये दोनों एक ही है। m का मतलब है माध्यिका का संकेताक्षर, यानी इस सूत्र में m जो है वो माध्यिका का संकेत है। l का मतलब है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। I का मतलब है माध्यिका वर्ग का अंतराल, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। F का मतलब है माध्यिका वर्ग की आवर्ती, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। M का मतलब है माध्यिका संख्या जो n बटे 2 से ज्ञात की जाती है। C का मतलब है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती। इस प्रकार सतत श्रेणी के लिए काम में लिए जाने वाले सूत्र को हमने समझा। अब हम एक उदाहरण लेंगे। उस उदाहरण के द्वारा हम माध्यिका की गणना करेंगे। यह उदाहरण सतत श्रेणी के आंकड़ों पर आधारित होगा। ये वो उदाहरण है जिसके माध्यम से हम माध्यिका की गणना करेंगे। निम्नांकित वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। दिए गए उदाहरण में दो चीजें हैं। एक प्राप्तांक है जो वर्ग में दिए गए हैं। यहां प्राप्तांक के 5 वर्ग हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या। 0 से 10 के बीच प्राप्तांक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 8। 10 से 20 के बीच प्राप्तांक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 30। 20 से 30 के बीच प्राप्तांक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40। 30 से 40 के बीच प्राप्तांक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 12 और 40 से 50 के बीच प्राप्तांक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 10। इस उदाहरण के माध्यम से हम माध्यिका की गणना करेंगे।
तो आइए कैसे माध्यिका की गणना की जाती है वो अब हम सीखेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण में दिए गए आंकड़ों को एक टेबल या तालिका में व्यवस्थित कर देंगे। हम 3 कॉलम वाली एक तालिका बनाएंगे, 1 2 3। पहले कॉलम में प्राप्तांक वर्ग को क्रम से रख देंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या जो फ्रीक्वेंसी है या कहें आवर्ती है, उनको क्रम से प्राप्तांक वर्ग के सामने रख देंगे, 8, 30, 40, 12, 10। यहां यह समझने वाली बात है कि इन विद्यार्थियों की संख्या जो आवर्ती है, इन आवर्तियों का योग यानी सिग्मा एफ ही एन है, यानी आवर्तियों का योग ही एन है। सिग्मा एफ बराबर एन, जो कितना है 100, यानी इन आंकड़ों में 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक बताए गए हैं। तो आवर्तियों का योग या कहें n बराबर 100। तीसरे कॉलम में हमें संचयी आवर्ती की गणना करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, संचयी आवर्ती इस प्रकार ज्ञात की जाती है। प्राप्तांक वर्ग 0 से 10 के सामने आवर्ती है 8। इससे पहले ना तो कोई वर्ग है ना कोई आवर्ती है। इस प्रकार संचयी आवर्ती वाले कॉलम में हम आवर्ती 8 को ऐसे ही रख देंगे, यहां पे संचयी आवर्ती 8 होगी। अब अगली संचयी आवर्ती हम 8 में यानी 0 से 10 वाले प्राप्तांक वर्ग की आवर्ती में 10 से 20 प्राप्तांक वर्ग की आवर्ती को जोड़ देंगे। इस प्रकार 8 में 30 जोड़े तो ये हो गए 38। अब अगले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें 38 में 20 से 30 वाले वर्ग की आवर्ती को जोड़ देना है। 38 और 40 ये हो गए 78। 30 से 40 प्राप्तांक वर्ग की संचयी आवर्ती ज्ञात करने के लिए 78 में हमें 30 से 40 प्राप्तांक वर्ग की आवर्ती को जोड़ देना है। 78 में 12 जोड़े तो हो गए 90। और 40 से 50 प्राप्तांक वर्ग की संचयी आवर्ती ज्ञात करने के लिए 90 में जब 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 100। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि संचयी आवर्ती का अंतिम योग कुल आवर्तियों के योग के बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं आवर्तियों का कुल योग है 100, जबकि संचयी आवर्ती का अंतिम मान भी कितना है यहां पर 100। यदि कहीं अंतर आता है तो समझ लेना है कि हमने ठीक से संचयी आवर्ती की गणना नहीं की है।
अब हम सबसे पहले मध्य का संख्या ज्ञात करेंगे और मध्य का संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा वो होगा m बराबर n/2। जैसा मैंने बताया कि n यहां पर आवर्तियों का योग है। आप देख सकते हैं सिग्मा f बराबर n, यानी आवर्तियों का योग ही n है। तो यहां n कितना हुआ 100 और बटे 2। ठीक है, इस प्रकार इसका मान निकल कर आया 50वां पद। इस 50वें पद को हम क्रम से संचयी आवर्ती में ढूंढेंगे। सबसे पहले की जो संचयी आवर्ती है वो है 8। 50वां पद 8 से कहीं ज्यादा है, इसमें शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पे 38, 50वां पद 38 से भी ज्यादा है, इसमें भी शामिल नहीं हुआ है। तीसरी संचयी आवर्ती है 78। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर क्रम से चलने पर हमने पाया कि 78 ही वह संचयी आवर्ती है जिसमें पहली बार 50वां पद शामिल हुआ है। तो यहां हम एक लाइन लिखेंगे, 50वां पद पहली बार संचयी आवर्ती 78 में शामिल हुआ है जिसका मध्य का वर्ग 20 से 30 है। आप देख सकते हैं ये संचयी आवर्ती 78 है और इसके ठीक सामने मध्य का वर्ग है 20 से 30। अब हम मुख्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र में जो संकेताक्षर काम में लिए गए हैं उनको हम पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन फिर से यहां देख लेते हैं। L, जैसा कि मैंने बताया, मध्य का वर्ग की निचली सीमा, क्योंकि हम मध्य का वर्ग निर्धारित कर चुके हैं वो है 20 से 30 और इस मध्य का वर्ग की निचली सीमा है 20। ठीक है, I का मतलब है मध्य का वर्ग का अंतराल। तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, क्रम से दो वर्गों में चाहे तो हम वर्ग की निचली सीमा ले सकते हैं या ऊपरी सीमा ले सकते हैं। उनके आधार पर हम अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 0 से 10 वाले प्राप्तांक वर्ग की निचली सीमा है 0। इससे ठीक अगले वाला वर्ग है 10 से 20, इसकी निचली सीमा है 10। 0 और 10 के मध्य अंतर है 10 का, या फिर हम ऊपरी सीमा के आधार पर देखें तो 10 और 20 के बीच में अंतर है 10 का। इस प्रकार मध्य का वर्ग का अंतराल कितना है 10। F है मध्य का वर्ग की आवर्ती, यहां देख सकते हैं कितनी है 40। M जो हमने गणना करी थी वो है 50 और C का मतलब जो है मध्य का वर्ग की संचयी आवर्ती से ठीक पहले वाली संचयी आवर्ती। मध्य का वर्ग है 20 से 30 और जिसकी संचयी आवर्ती है 78 और इससे ठीक पहले वाली संचयी आवर्ती है 38। इस प्रकार जो माप हमें ज्ञात करनी थी वो हमने कर ली। अब इनको हम सूत्र में रखेंगे और माध्यिका की गणना कर लेंगे। L का मान 20, मध्य का वर्ग यानी I 10
मध्यिका वर्ग की आवर्ती 40, कोष्टक m का मान 50 माइनस c यानी मध्यिका वर्ग की संचयी आवर्ती से ठीक पहले वाली संचयी आवर्ती 38। अब 20 अपनी जगह रहेगा। पहले कोष्टक को क्लियर करेंगे। 50 में से 38 गई तो 12, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे 40। 120 में 40 का भाग देने पर मान आएगा 3। 20 में 3 जोड़ने पर होगा 23। इस प्रकार इन आंकड़ों की माध्यिका है 23। इस प्रकार हमने सतत श्रेणी के आंकड़ों से माध्यिका की गणना करना सीखा। धन्यवाद।